जेडीयू सांसद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह पर जेडीयू ने सख्त रुख अपनाया है। नए संसद भवन उद्घाटन समारोह में हरिवंश सिंह के शामिल होने पर जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरिवंश सिंह ने पद के लिए जमीन बेच दिया। राज्यसभा के सभापति को नहीं बुलाया गया, लेकिन आप चले गए। लोकतंत्र की आत्मा पर चोट किया गया है और हरिवंश चुप रहे। पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम किया। आगे पार्टी नेतृत्व फैसला लेगा। पद के लिए जमीर बेचा जा सकता है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की धरती पर जन्म लेकर लोकतंत्र की परिभाषा में अपने महत्वपूर्ण पत्रकारिता जगत में के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कहां थे, कहां पहुंच गए। जिस जनता दलियों ने राज्यसभा भेजा, उपसभापति का पद तो आपसे चिपका रह गया, लेकिन उपराष्ट्रपति सभापति होते। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको बुलाना मंजूर नहीं किया। इस तस्वीर में भी आप नजर नहीं आ रहे हैं। जो हिंदुस्तान की तस्वीर जो बनी, उपसभापति भी नहीं, तस्वीर से भी गायब। केवल आपका उपयोग कर लिया और आपने अपनी पद के लिए जमीर बेच दिया। और हमारे साथ पटना से संवाददाता आशुतोष चंद्रा जुड़ चुके। आशुतोष, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह पर जेडीयू ने सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि उन्होंने पद के लिए जमीर बेच दिया। आप भी वहां पर मौजूद हैं। जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, स्वाभाविक तौर पर और ये कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे कि कुछ इस तरह का खेल हो सकता है। और हमारे साथ खुद नीरज कुमार हैं, उनसे जान लेते हैं। नीरज जी, काफी दिनों से ये चल रहा था। नीतीश कुमार नाराज थे, पार्टी अलग हो गई, लेकिन हरिवंश जी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यानी कयास पहले से लग रहे थे कि कुछ होगा। अब तो इन्होंने जो कल किया, जो कृत्य किया, वो अक्षम्य अपराध है। ये लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित हो रहा था। आप उसके गवाह बन रहे थे। आखिर क्या गुनाह है हमारे पुरखों का? आपकी बौद्धिकता से और आपकी लेखनी से अनुप्राणित होती थी नई पीढ़ी। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में अनुप्राणित होते थे। आपके सभापति, जिस सदन के वो उपसभापति हैं, उनको नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो महामहिम उपराष्ट्रपति थे। जब राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया और आपने जमीर बेच दिया, बौद्धिकता की जमीर, और उस धरती पर पैदा लेकर जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती, शताब्दी आ रहा। तो इंतजार कर रहे थे क्या आप लोग? क्योंकि सब यही कयास लगाया जा रहा था कि आखिर हरिवंश जी वहां कैसे टिके हुए हैं। क्या मतलब जेडीयू और बीजेपी के बीच की कड़ी हरिवंश जी हैं? कौन कड़ी कहता है? हम जब लड़ते हैं तो मन से लड़ते हैं, दोस्ती करते हैं तो मन से करते हैं। पीठ में छुरा मारना उनकी राजनीति की नियति है। जैसे हमारी सीटों की संख्या तय कम कर दिया, लेकिन ये लोकतंत्र के इतिहास को लिखेंगे क्या आप? इसी इतिहास को लिखने के लिए उपसभापति का पद पर आप रहे हैं। यही है। इस पुरखे के इतिहास को जो आपने लेखनी से आपने सजाया था, उसको इतिहास के पन्ने में दफन कर दिया मोदी के आतंक से। लेकिन दो शख्स ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, आरसीपी सिंह और हरिवंश सिंह। दोनों ही मोदी जी के मुरीद हो गए कह सकते हैं। तो कहां गड़बड़ हो गई, क्या दिक्कत हो गई? 18 वर्ष की उम्र के सम्मानीय नीतीश कुमार जी के साथ है। अभी मेरा 57वां वर्ष है। अब किसी को भ्रम हो कि हम नजदीकी हैं और राजदार है, यही नीतीश कुमार की कार्यशैली है। कोई नजदीकी होने का भ्रम न पाले, कोई राजदार होने का दम्भ नहीं भरे। इसलिए कौन नजदीकी है? नजदीकी है तो देख लीजिए, सबके सार्वजनिक जीवन का फलक देख लिया, और इतिहास गवाह है कि जो लड़े हैं विराम लगा है। हरिवंश जी के बारे में कहा जाता है कि पत्रकार रहे हैं, बुद्धिजीवी रहे हैं, वो चीजों को भली भांति बेहतर तरीके से समझते हैं। अरे तो हम तो लिखे यही, उनकी लेखनी निकालिए। इन पुरखों के इतिहास के बारे में लिखते थे, अब किन के बारे में लिखेंगे? दंड देने के लिए पार्लियामेंट बना है। सम्राट अशोक का अपमान हो रहा था, आप उसके गवाह बन रहे थे। हमारे पुरखों का अपमान हो रहा था, आप उसके गवाह बन रहे हैं। यही तो मन के अंदर पीड़ा है। कहां थे, कहां पहुंच गए, ये चिंता होता है। अब तो
लेकिन बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता करने चले थे, खुद अपने दल में भी एक भारतीय जनता पार्टी को बोलने के लिए क्या है उसके पास? पहले तो आशुतोष, हम ये भी जानना चाहेंगे, आप ये भी पूछिए उनसे, क्योंकि जिस तरीके से नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में उप सभापति हरिवंश सिंह शामिल हुए थे, उसको लेकर जेडीयू का जो सख्त है वो रुख देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप बात करें तो क्या इसके बाद पार्टी क्या फैसला ले सकती है, क्या कार्रवाई कर सकती है, या यूं कहा जाए कि क्या हरिवंश सिंह को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है? एक आखिरी सवाल, क्या पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी उनको? अब ये नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र, मेरे अधिकार जो क्षेत्र में मैंने अपनी राय व्यक्त कर दी। क्या तो इस्तीफा लगता है आपको हो जाएगा? ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र होता है। हम प्रदेश के प्रवक्ता है, लेकिन मुझे मन में पीड़ा हुई तो मैंने अपनी भावना व्यक्त कर दी। तो नीरज जी ने अपनी बात कह दी है, और स्वाभाविक तौर पर जो परिस्थितियां बन रही थी उसमें ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ इस तरह के हालात निकलकर सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह से हरिवंश सिंह का मामला सामने आया है, जेडीयू कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए बहुत बड़ा ये झटका है। बिल्कुल, तो ये बड़ा झटका है जेडीयू के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम बातचीत के लिए।